दक्षिण में रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय ब्राह्मण थे। भगवान विष्णु के चरणों में उनका अटूट अनुराग था। उन्होंने क्रमशः ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम को पार करके वानप्रस्थ में प्रवेश किया। व्यक्ताचल के वन में उन्होंने कुटी बनाई और आकाश गंगा के तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। ग्रीष्म ऋतु में ये पंचअग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में संलग्न रहते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाभर मंत्र ओम नमो नारायण का जाप और मन से भगवान जनार्दन का चिंतन करते थे। जाड़े की रात में भी जल के भीतर खड़े रहकर भगवान का ध्यान किया करते थे। उनके हृदय में सब प्राणियों के प्रति दया का भाव था। वे सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों सूखे पत्ते खाकर निर्भय किया, कुछ काल तक जल के आहार पर ही जीवन यापन किया और कितने ही वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। उनकी कठिन तपस्या और निश्चल भक्ति देखकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने प्रिय भक्त रामानुज को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी नेत्र विकसित कमल दल की भांति सुंदर थे। श्री अंगों से कोटि कोटि सूर्य के समान दिव्य प्रभा बरस रही थी। गरुड़ पर बैठे हुए भगवान के ऊपर छत्र तना हुआ था। दिव्य हार, भुजबंध और मुकुट आदि आभूषण भगवान के अंगों का सुखद संग पाकर स्वयं विभूषित हो रहे थे। पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे खड़े थे। नारद आदि देवर्षि वीणा आदि बजाकर भगवान की महिमा का गान कर रहे थे। उनके कटी भाग में पीताम्बर शोभा पा रहा था। मेघ के समान श्याम प्रभा बड़ी मनोहर थी। भगवान के मुखारविंद पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा आ रही थी। कोटि कोटि सूर्य को भी प्रकाश देने वाली श्री हरि अपनी दिव्य प्रभा से समस्त दिशा भी को उद्भासित कर रहे थे। भगवान की अनुपम अपूर्ण दर्शन कर रामानुज निहाल हो गए। भक्त वत्सल प्रभु ने अपनी चारों बाहों से पकड़कर रामानुज को हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, महामुनि, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी प्रेम भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। रामानुज ने कहा, नारायण, रमानाथ, श्रीनिवास, जगन्मय, जनार्दन, आपको नमस्कार है। गोविंद, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया हूँ। आप धर्म के रक्षक हैं। ब्रह्मा जी और महादेव भी जिन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते, तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, वे परमात्मा आप आज मेरे समक्ष आकर मुझे अपने दर्शन से कृतार्थ कर रहे हैं। इससे बढ़कर और कौन सा वरदान हो सकता है। प्रभु, मैं तो इतने में से ही कृतकृत हो गया हूँ। फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यही वर मांगता हूँ कि आपके युगल चरणों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। श्री भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी। प्रारब्ध के अनुसार जब इस शरीर का अंत होगा तब तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। प्रभु का यह वरदान पाकर रामानुज धन्य धन्य हो गए। उन्होंने बड़ी विनय के साथ भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों के लक्षण क्या हैं? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? यह मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो ज्ञानी और शांत चित्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है, उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी वास्तविक बुद्धि संलग्न रहती है, तथा जो मेरे भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मानते हैं, वे भगवत भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ है। जो ब्रह्मचारिया और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं, जो सब प्राणियों को अपने समान समझते हैं तथा शत्रु और मित्रों में समभाव रहते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं, जो
वैसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिवादन करते हैं, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों से रोमांचित हो उठते हैं। जो अपने आश्रमोचित आचार से पालन में तत्पर, अतिथियों के पूजक तथा वेदार्थ के वक्ता, वे उत्तम वैष्णव में जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और सर्वदा गुणों को ग्रहण करने वाले, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, उनमें मन लगाते, मेरा भजन करते, मेरे भजन के लिए ललायत रहते तथा सदा के लिए मेरे नामों के स्मरण में तत्पर रहते, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों को की ओर जिनकी स्वाभाविक भक्ति